मोदी, योगी और खट्टर सरकार तीनों इस्तीफा दे। नेता का बेटा गाड़ी जो चलाया है आंदोलन पर उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। कारगिल चौक पे कुछ लोग जमा हो गए हैं। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हैं? ये आप जानते हैं कि किसान लगातार 10 महीने से आंदोलनरत है। किसानों की जो मांगे हैं वो है ये जो 3 काला कृषि कानून जो लागू हुआ है उसके खिलाफ में किसान आंदोलनरत है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी में, यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई। वहाँ की जो एमएलए है उसके बेटे ने किसानों को रौंद दिया है। इसी के खिलाफ में उनकी हत्या हो गई। इसमें 4-5 किसान मारे गए और बुरी तरह से घायल हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि मोदी, योगी और खट्टर सरकार तीनों इस्तीफा दे। खट्टर सरकार बोले तो क्या? खट्टर सरकार जो हरियाणा की जो सरकार है वो हम मांग करते हैं कि वो लोग इस्तीफा दे और इमीडिएटली जो किसानों के ऊपर जो हत्या हुई है उसके खिलाफ में उन लोग के ऊपर 302 का मुकदमा हो, स्पीडी ट्रायल के तहत उन्हें दृष्टांतमूलक सजा मिले। ये हमारी मांग है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उस पे नेता का बेटा गाड़ी जो चलाया है आंदोलन पर। नेता का बेटा? हाँ, ये नेता का बेटा चलाया है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बेटा। ये गलत है, क्योंकि आंदोलन करने का अधिकार सबका है। और जो ये दिल्ली में आंदोलन जिस तरह से ये किसान चला रहे हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम मांग करते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और काला कानून वापस लिया जाए। तो कारगिल चौक पे इतने गुस्से में आप लोग हैं, किसानों के साथ हैं? जी बिल्कुल। ये जो दिल्ली में संघर्षरत किसान है उनको कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं हम लोग और हमेशा किसानों के साथ हैं। ये जो लखीमपुर में जो घटना घटी उसका घोर निंदा करते हैं। ये जो गृह राज्य मंत्री के बेटा जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर उनको जो कुचलने का काम किया है वो घोर निंदनीय है। उसको हम घोर भर्त्सना करते हैं। क्या करेंगे अब? और इसको तीव्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, कैसे नहीं तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अगर नहीं दी जाती है तो देश की जनता जाग गई है। अब ये मोदी सरकार और खट्टर को और योगी सरकार को बकल उधेड़ देगी। अब जनता उधेड़ देगी? जी बिल्कुल, अब जाग चुकी है जनता। तो आप जाग चुके हैं? जी हाँ, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का उसका प्रभाव हो रहा है। हमारे देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, आम जनता है, ये सब जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि कृषि कानून हम सब के लिए विनाशकारी है। और एक बात समझ रहे हैं कि ये कानून जो है देश के विदेश के औद्योगिक घरानों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए काफ़ी लाभदायक है और इसी के लिए ये कानून बनाया गया। और हम कहेंगे ये कानून जो है कारपोरेट परस्त है। आप कितने गुस्से में हैं? देखिए, गुस्सा तो इतना है कि ये कभी कल्पना नहीं हो सकता है कि किसी अन्नदाता को देश की सरकार के रहनुमा लोग सत्ता के नशे में चूर होकर रौंद रहे हैं। इससे शर्मनाक घटना दुनिया के इतिहास में नहीं है। तो बहुत ही पीड़ादायक है और इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा क्या है। करेंगे अब आप? लड़ाई आगे बढ़ेगी। किसानों की जो मांगे हैं, जिस तरह से मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है, लखीमपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से किसानों को कुचला गया गाड़ी से, इस हत्या के विरोध में आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं, सरकार चेत जाए। जिस तरह से सरकार विपक्ष को वहां जाने पर रोक रही है, विपक्षी नेताओं को अरेस्ट कर रही है, वहां जाने से रोक रहा है, इसके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, भड़क रहा है। पूरा किसान के साथ हैं? हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ। और योगी मोदी को क्या कहेंगी? योगी मोदी को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जो अन्नदाता है, जिसका उपजाया हुआ अन्न योगी मोदी खाते हैं, उन्हीं की हत्या करवा रहे हैं योगी सरकार। तो आपने देख लिया कि कारगिल चौक पे कुछ लोग जमा थे और उनका क्या कहना है। किसानों के साथ हैं ये लोग और इनका साफ तौर पे कहना है कि
जिसका योगी और मोदी खाते हैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ कहे हैं ये लोग, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।